Hi guys, welcome back to my channel. Today, आज particularly, I have lately understood a thing, but like at some point in my life, मुझे क्या समझ आया है कि when we start to live our life for others, और we can say कि हम दूसरों जैसे दूसरे लोग हमको देखना चाहते हैं, हम उस तरह से रहना शुरू करते हैं ना, then is what we start losing ourselves. Isn't it correct? सुनने में करेक्ट नहीं लग रहा है कि जब हम जैसे दूसरे लोग हमसे इच्छाएं आशाएं रखते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा परफेक्ट इंसान होगा, हम उस तरह से रहने लगते हैं. मतलब कि वी डू केयर अबाउट हाउ पीपल थिंक अबाउट अस, हाउ डू दे परसीव अस. सच बात है ना कि जब हम ये सोचने ज़्यादा लग जाते हैं, ओके आई विल नॉट एक्सपैंड इट इनटू टू मच, एक बेसिक सी बात है, जब हम दूसरे लोगों के तरीके से अपनी लाइफ को जीने लगते हैं, देन इज़ व्हाट वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स. यू विल लूज योरसेल्फ. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि वही मैंने कहाँ से पढ़ा है, ये नहीं, दिस इज़ रियलिटी. जब हम लोगों की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा ही थिंक करना शुरू करते हैं, ज़्यादा ही अपने दिल पर लेना शुरू करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सेल्फ एस्टीम लो होता है हमारा. अच्छा, हमारा माइंडसेट पूरा हो जाता है, बिल्कुल अनहेल्दी माइंडसेट हो जाता है हमारा. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैन वी ओवरकम दिस, हाउ कैन वी टैकल दिस इशू कि हम दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें. क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम ऐसे ही यही सोचते रहेंगे कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा परसीव हो रहा हूँ लोगों के आगे? क्या यही चीज़ें रहेंगी क्या हमारी लाइफ में? क्या हम कभी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे? क्या होंगे ना? तो यही चीज़ है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. व्हेन वी ओवरथिंक, दिस लीड्स टू आवर पुअर एंड अनहेल्दी माइंडसेट. हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं. हैव यू हर्ड दैट स्टोरी दैट सेज, मैं हिंदी में बताती हूँ. एक पिता, उसके दो बच्चे यानी लड़के दो, और एक म्यूल, एक डियर होता है. आई विल अटैच द फोटो हियर. हाँ, दिस इज म्यूल, यानी कि एक डियर का स्पीशीज होता है, ठीक है, स्पीशीज होता है. तो वो ना मेले से म्यूल को खरीद के लेके आए, ठीक है. तो कुछ जब जैसे वो जा रहे थे, कुछ लोग उनको क्रॉस कर, वो हंसने लग गए उस पर कि देखो कितने बेवकूफ़ आदमी है, एक हिरन को खरीद के लाए हैं. हंसने लग गई वो कि वो म्यूल लेके आए हैं, म्यूल लेके आए हैं. अच्छा, जब वो थोड़ी देर और आगे गए तो कुछ लोगों ने क्या मजाक उड़ाया कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनके पास एक म्यूल है फिर भी पैदल चलने लग रहे हैं. तो उसके पापा ने क्या किया, वो बैठ गया म्यूल के ऊपर, उसके दो बच्चे चलने लगे, है ना. वो जाने लगा. फिर कुछ लोग आए, फिर कुछ लोगों ने क्या कहा कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे चलने लग रहे हैं और ये खुद म्यूल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं. फिर वो नीचे उतरा, फिर उसने अपने बच्चों को बिठा दिया. उसने बच्चों को बिठाया तो फिर कुछ लोग आगे गए, उन्होंने क्या कहा कि कितने डिसरिस्पेक्टफुल बच्चे हैं कि इसका बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और ये खुद सवारी ले रहे हैं मज़े से. नहीं, फिर क्या हुआ, फिर उनको क्या चीज़ समझ में आई कि हम कुछ भी करते हैं, लोगों का काम है जज करना. वो कुछ समय और आगे गए तो दोनों बैठ गए, मतलब पापा भी बैठ गए और उनके बच्चे भी बैठ गए. तो लोगों ने क्या जज किया, म्यूल है बेचारा, कितने क्या बोलते हैं, क्रूअल ह्यूमंस हैं ये, कि एक बेचारे से म्यूल के ऊपर तीन तीन जने बैठे हैं जबकि इसकी कैपेसिटी 1 की है. तो नो मैटर व्हाट, पीपल विल ऑलवेज जज यू. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी कि वो लेके आया, फिर वो बैठे तो उस पर भी क्रिटिसिज्म, हर एक चीज़ में क्रिटिसाइज हुआ ना. वो व्हाई डू दिस हैपन, बिकॉज हमने ज़्यादा सोचा. अगर वो एक बार ही हंस के लोग चले जाते, दैट्स इट, ख़त्म थी बात. इट्स नॉट दैट मैटर ऑफ, इतना सोचने वाली चीज़ नहीं थी, है ना. बट लोगों ने क्या किया, उसके थॉट्स को मजबूर किया और वो ऐसे करता गया, फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया, फिर उसने ऐसे किया उनके हिसाब से, फिर वो तो उसने क्या किया, उसने जो लोगों उसके सोचते थे कि ऐसा करेगा, उसने वैसा किया और फिर भी क्रिटिसाइज़ हुआ ना. तो यही चीज़, मेरी वीडियो का टॉपिक ही यही है आज कि हाँ, हाउ डू वी ओवरकम दिस थिंग कि हम लोगों के जो हमारे बारे में वो सोचते हैं उसके बारे में हम कम सोचें, अपने आप को कम परफेक्ट बनाएं. क्योंकि हर एक की नज़र में परफेक्शन की एक अलग डेफिनेशन है. सभी लोग परफेक्ट एक बात को नहीं बोलेंगे, एक हो ही नहीं सकता कि सभी लोग एक बात पे टिक जाए कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी कॉल परफेक्ट. नो, किसी के लिए किसी को जॉब मिल गई, दैट इज़ परफेक्शन.
किसी ने बिजनेस खोलना है उसके लिए वो परफेक्शन है, किसी को जॉब ही नहीं करना है, दैट इज़ परफेक्शन फॉर हिज लाइफ। तो परफेक्ट की डेफिनेशन हर एक की नज़र में अलग है। वी कैन नॉट से कि दिस इज़ परफेक्ट नाउ, दिस इज़ परफेक्ट, नो, देयर इजंट। कईयों को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, वो उनके लिए परफेक्शन है, किसी को हॉट कॉफ़ी पसंद है, इजंट इट, किसी को कॉफ़ी ही नहीं पसंद है। सो या बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी डेफिनेशंस है हर एक शब्द की, हर एक लोग की नज़र में। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद की नज़र वाला परफेक्ट अपने लिए बने, किसी और के लिए नहीं बनना है हमको। किसी और के लिए बनोगे तो क्या होगा, कमज़ोर होगा आपका सेल्फ एस्टीम। अच्छा, व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। 4 लोगों के बीच में बैठे हो, यू आर फीलिंग कि भाई मैं इनसे थोड़ा कम हूँ किसी चीज़ में, दैट इज़ वेयर यू आर लैकिंग योर कॉन्फिडेंस। नहीं, यू शुड नेवर लैक कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पर्सन जिसकी बात सुनी जाए रूम में, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। क्योंकि कोई नहीं आएगा आपके बारे में, आपके लिए बोलने तो कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, अपने लिए आपको खुद बोलना पड़ेगा। घर पे तो आपको चीज़ें फील ही नहीं होगी, जब आप घर से बाहर जाओगे ना एंड यू विल मीट पीपल, लोगों से मिलोगे ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अपने लिए आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपकी तरफ से आपके लिए बोलने। क्यों आएगा कोई आपके लिए क्यों ही आएगा? हाँ, तो वही होगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि आप खुद से प्यार करो तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। वही बात है, खुद की मदद करो खुद ही, ठीक है? सो या दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो। नहीं करोगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि भाई ये कुछ नहीं कहता है, करते जाओ। मतलब इसके ऊपर और दुख डालते जाओ। जो जितना सहता है ना उसको उतना दबाया जाता है, डू यू नो? जो जितना दबता है उसको ज़्यादा दबाया जाता है। वाई? बिकॉज हमें पता है ये आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं इसके ऊपर। होती है ना ये चीज़ बड़े होने के बाद। अच्छा, कोई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट के बाद वो बड़े होने के बाद भी इंट्रोवर्ट ही रहते हैं, इजंट इट? तो इंट्रोवर्ट रहने के बाद क्या चीज़ होती है, बड़े होने के बाद भी इंट्रोवर्ट ही रहते हैं तो उनको दबाया जाता है। वो जो बोलते हैं ना, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो लोग काम करते हैं कि तू जितना दबता है लोग जितना दबाएंगे, क्योंकि वो बचपन से इंट्रोवर्ट रहे हैं, उनको अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सिखाया किसी ने। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, अ फेवर टू योर सेल्फ, कि खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो, क्योंकि कोई किसी का स्टैंड नहीं लेता है। इवन योर बेस्ट फ्रेंड विल नॉट स्टैंड अप फॉर यू, दे विल से कि भाई तेरा मैटर है, सॉल्व इट योरसेल्फ। आई हैव सीन दिस, आई हैव विटनेस्ड दिस। जो तुम्हारी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड होगी, दे विल नॉट बी देयर इन एनी आर्ग्यूमेंट यू आर फेसिंग। हाँ, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स योर लाइफ। क्यों किसी के पंगे में जाके हमको क्यों अपना मेंटल पीस खराब है? नो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग कि किसी के झगड़ा हो रहा है ना, जस्ट वॉक आउट फ्रॉम देयर। नो, व्हाई डू वी नीड टू सी दैट? और ज्ञान भी मत दो किसी को कि भाई क्यों देख रहा है तो इसका झगड़ा। लेट देम डू, बिकॉज वो अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। कौन देख रहा है ये चीज़ें? कोई देख रहा है? अच्छा, कहीं पे लड़ाई हो रही है और मैं वहाँ से चली गई और कुछ लोग वहाँ देख रहे हैं। अब ये चीज़ किसने देखी कि मैं वहाँ से चली गई और मैं अच्छी बन रही हूँ? कौन देख रहा है ये चीज़? भगवान देख रहा है ना, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू। बस यही होता है, मज़ा नहीं लेना किसी की सिचुएशन का। नो, अगर आप उसमें हेल्प नहीं कर सकते हो, जस्ट वॉक आउट फ्रॉम देयर अंटिल इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है? अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में आप कभी हो और कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो डू नॉट रन फ्रॉम दैट, बिकॉज वो चीज़ आपके पीछे, आप यहाँ हो ना, आप पीछे जा रहे हो, ये आपकी और पीछे आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालोगे ना, वो नहीं छोड़ के जाने वाली। अच्छा, नाउ व्हाट कैन यू डू इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए? सबसे पहली चीज़ तो यही है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स एंड योर करियर। यही उम्र है करियर बनाने की। उम्र होती है करियर बनाने की? नहीं होती ना, बट स्टिल अपने ऊपर फोकस करो। मेक अ लिस्ट ऑन व्हाट यू वांट, करियर वाइज, योर बॉडी वाइज, अपनी स्पिरिचुअलिटी वाइज, बहुत सारी चीज़ें यू कैन मेक अ लिस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना? कर सकते हो। करियर, योर बिजनेस अगर आपको करना है, उसको कैसे स्टार्ट करना है आपको, हाउ विल यू फंड दैट, ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना,
है ना, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो माइंड है वो हमारे ऊपर फोकस्ड रहेगा, ना कि लोगों को प्लीज़ करने में। प्लीज़ करने में मतलब वही चीज़ जो मैं शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि वो जो आदमी है वो गधे पे बैठ भी है तो भी वो क्रिटिसाइज हो, क्योंकि लोगों ने बोला कि देख कितना गधा है, इसके पास म्यूल होते हुए भी वो पैदल चल रहा है। अच्छा वो बैठ गया, उसके बाद फिर उसको बोला कि अरे देख कितना बेवकूफ़ है, इसके दोनों बच्चे पैदल चलने लग रहे हैं, खुद गधे पे बैठ के मजे से चल रहा है। तो फिर उसने तब वो भी चीज़ करी जो उन्होंने बोला, स्टिल उसको क्रिटिसाइज मिला। तो ऐसा करने से, अपने गोल फिक्स्ड होने से क्या होगा, आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहोगे और लोगों को कम प्लीज करोगे। मत करो भाई, मत करो। जितनी जल्दी सीख सकते हो सीखो। और क्या कर सकते हो, ये चीज़ आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर when we find ourselves, what is this, oh my god, when we find ourselves comparing our life with others, यानी कि हिंदी में स्पष्ट भाषा में बोलती हूँ, समझ आ जाएगा आपको कि जब आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके देखते हो। अच्छा आपका कोई फ्रेंड है या इन्फ्लुएंसर है ना, कोई वेकेशन पे जा रहा है एंड यू आर फीलिंग लाइक यार इसकी लाइफ कितनी डैम परफेक्ट है, मैं तो घर पे ही हूँ अभी तक, मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाती यार, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला। देयर कुड बी रीजंस, मेनी रीजंस, आई वोंट से कि देयर आरंट एनी रीजंस। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ, तो एक चीज़ अब ना अपने माइंड में रखना, जब भी आप कंपेयर करो कि यार उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, मेरी ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी के साथ। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्या रखोगे कि वी आर कंपेयरिंग आर इनसाइड्स विद देयर आउटसाइड्स। व्हाट डज दिस मीन नाउ, क्या मतलब है इसका, कि हम अपनी उनकी बाहरी जो वो खुशी हमें दिखा रहे हैं ना, अपने जो हम उस वक्त उस मोमेंट में है, हम उस मोमेंट के साथ उसको जोड़ रहे हैं। हमें नहीं पता ना उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, पता है हमको नहीं पता ना। तो यही चीज़ है कि हम अपने उनके जो वो खुशियाँ जो अपनी दिखा रहे हैं वो आउटसाइड्स में ही है उसका, यानी कि ये जो लेयर है, सपोज दिस इज़ देयर इनसाइड्स एंड दिस इज़ देयर आउटसाइड, तो हम ये देख रहे हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या पता किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, नहीं पता ना हमको। तो हम अब उनकी आउटसाइड लाइफ को अपनी इनसाइड लाइफ के साथ जब कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट फॉर आवर माइंड, जो हमको ये सोचने पे मजबूर करता है कि भाई हम ऐसे क्यों नहीं हैं, वाई कांट वी लिव दिस लाइफ। तो इंस्टीड ऑफ saying words like this कि भाई आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई लाइफ, आई कांट डू दिस, इनको एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ चेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, और आई एम इनफ जस्ट एज आई एम, मैं काफ़ी हूँ जैसी मैं हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, ये चीज़ मैं भी करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनको देख, मत हो, तुम्हें नहीं पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अभी मैं इतने टाइम में वीडियो बनाती हूँ, तुम्हें लगता होगा यार ये कैसी है यार, इतने टाइम तक वीडियो नहीं बनाती, बट भाई मैं उस टाइम पे मेरे को पता है मेरा क्या मन होता है क्या नहीं होता, तो तुम्हें नहीं पता ना मेरा मन कैसा है। तो तुम किसी और की लाइफ को देख के अपने आप को जज तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हम अपने इनसाइड को किसी के आउटसाइड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो सेल्फ डाउट ही होगा। देयर इजंट अ डाउट इन इट, सेल्फ डाउट होगा। किसी ने 6 महीने लगा के जो बॉडी बनाई है, आप उसको 6 दिन में कैसे मिल सकते हैं, आपको कैसे प्राप्त कर सकते हो आप उसको 6 दिन में? नहीं कर सकते ना। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट 6 months टू गेट दैट बॉडी, टू गेट दैट फिजिक। तो हम कैसे मिनटों में जज कर लेते हैं इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, मेरी तो ऐसी है ही नहीं। भाई तू कर, तू डाइट कर, तू एक्सरसाइज कर, तू सप्लीमेंट्स ले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले, यू विल गेट दैट बॉडी टू। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने ना 8th क्लास में थी शायद मैंने एक स्पीच बोली थी इम्पॉसिबल पे कुछ, है ना, तो तब मैंने एक लाइन बोली थी कि द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो या देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू। ठीक है, ड्रामे मत करो, बहाने मत दो, एक्सक्यूजेस मत दो अपने आप को, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। जब हम फ्री होते हैं ना, फ्री जब हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो हम बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो अपने आप को ना बिजी रखो किसी चीज़ में, कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो। हमेशा से क्या होता है क्रिएटिव, आप डांस कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो मेरी तरह, है ना। एंड
आई थिंक मैं ना मोस्टली पॉइंट कवर कर रही हूँ इस वीडियो में आज। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई एम जस्ट स्पिटिंग दैट। वैसे तो मेरे पास नोट्स हैं, पर मेरे पास बीच बीच में कुछ बातें मुझे याद आ रही है, तो मैं वो भी बता रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ एक रटा रटाया चीज़ बोल रही हूँ। नो, जो मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइस। बाय क्रिएटिविटी व्हाट डू आई मीन? अपने आप को चैलेंजेस दे सकते हो कि आई विल बी कटिंग शुगर फॉर 10 days ना, मैं 10 दिन तक तो शुगर खाऊंगी ही नहीं। हम ये कर सकते हो। और यू कैन साइन अप फॉर अ क्लास और अ क्लब और ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन वर्क फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ऐसे लोगों की हेल्प करती है, या फिर जिस भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरेस्टेड इन, ये कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन डांसिंग क्लासेस। मतलब अपने आप को क्या करो, जो चीज़ तुमको नहीं आती बट तुम ट्राई करना चाहते हो। स्केटिंग सीख सकते हो तुम लोग, योगा सीख सकते हो, जिम तो जा ही सकते हो, तो बहुत कॉमन है। या दिस इज़ हाउ यू कैन डू क्रिएटिविटी। यू कैन चैलेंज योर सेल्फ एंड देन देखो कि हाँ, टाइम कैसे तुम यूज़ करते हो उसको। ऐसे ही नहीं पड़े रहना है, एक ही लाइफ है, जी लो जितना जी सकते हो। नहीं पता कब एंड हो जाएगी, सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है ना। लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड तो लो ही मत, कभी भी नहीं। हो सकता है मैं अभी जाती जाती सीढ़ियों से गिर के मर जाऊँ, तुमको क्या पता चलेगा? क्या किसी को भी पता चलेगा? लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और इसको इतनी बातों के लिए मत बर्बाद करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई सोचने दो, सोचने दो। लोग हैं, लोग सोचने ही के लिए ही बने हैं, वो बकवास करने के लिए ही बने हैं। यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे गर्ल्स वियर शॉर्ट ड्रेसेस ज़्यादा पहनती हैं, मैंने देखा है यहाँ पे, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ। वहाँ पे इतना ये कॉमन कल्चर नहीं है ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस हर वक्त पहने रहने का, सिर्फ हुडी, लॉन्ग हुडी, ओवर साइज हुडी पहने रहने का विद द शॉर्ट्स जो कि दिखती नहीं है। हाँ, हालांकि तो आई एम नॉट अ फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पे बहुत कॉमन है। अभी अभी भी नहीं है इतना कॉमन, घर पे तो इट्स कॉमन बट आउटसाइड्स में नो। तो यहाँ पे आके क्या दिख रहा है मुझे कि मतलब गर्ल्स आर वेयरिंग व्हाट दे वांट, और पीपल इतना बैक बिचिंग करते, इतना बैक बिचिंग करते हैं भाई, सच में करते हैं, मेरे आगे करते हैं। बट एज आई से कि या तो मैं बोल रही थी भाई मुझे तो पसंद है ये ड्रेस, मुझे तो ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा, वाई डू आई फाइंड इट ऑफेंसिव? बिकॉज मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आता जब कोई लड़की किसी लड़की को डाउन पे करता है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? मतलब मुझे नहीं अजीब लगता जब वो ऐसी ड्रेसेस पहन के आती है और दे वियर डीप नेक्स। इट्स देयर लाइफ, उनको भी एक ही लाइफ मिली है, तुमको भी एक ही लाइफ मिली है। तुमको नहीं पसंद तुम मत पहनो, उनको पसंद है उनको पहनने दो भाई, उनको जीने दो, ठीक है? एंड इट्स वेरी कॉमन टू लिव लाइफ एज यू वॉन्ट, बिकॉज वो तुम्हारी लाइफ है। हमारा मेरा जोर नहीं है किसी और की लाइफ पे। नो, आई कैन कंट्रोल माई लाइफ ओनली। मैं तुम्हारी लाइफ भी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं पता कौन कब मर जाए, नहीं पता। वी कैन नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। मैं तो अपनी लाइफ की, हम तो अपनी लाइफ की भी गारंटी नहीं ले सकते। नहीं पता ना कब क्या हो जाए। देखिए आपने वो रील जिसमें दो लड़कियां हैं, दे वर रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑफ देमसेल्स, मतलब गाना गा रहे थे कुछ प्यारा सा। दे वर नॉट इंडियंस, फॉरेनर्स ही थे। तो वो कुछ गाना गा रही थी एंड भाई वो नहीं होता, मतलब एक डाउन स्लोप सा होता है, सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे कुछ फिर और बड़े होल होते हैं, तो वो चीज़ थी। वो वीडियो रिकॉर्ड कर, उनको पता ही नहीं भाई ये चीज़ नीचे, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना उसने ध्यान ही दिया इस चीज़ पे और वो स्लिप हो गई एंड शी डाइड एट द मोमेंट। तो देखो वो अभी इंजॉय कर रही थी, अभी अभी कितनी खुश थी, और अभी एक पल में वो मर भी गई। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग कि विद इन सेकेंड्स इंसान मर सकता है और हमें पता भी नहीं चलता कि नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई। सो लिव, मेरा मतलब आपको सैड करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसको फुलेस्ट पे जियो, लोगों को जज करना बंद करो, खुद को जज करना बंद करो एंड लिव हैप्पीली एंड लेट पीपल लिव हैप्पीली। जज करके 2 मिनट की खुशी मिलेगी, बट आपका जो माइंड रोट होने लग रहा है उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ हेल्दी करो, कुछ माइंडफुल जैसी चीज़ें करो।
डोंट जस्ट वेस्ट योर लाइफ, इट्स जस्ट वन चांस फॉर यू टू लिव। भगवान ने आपको जीवन दिया है, पता है ना। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो, कितने लाखों जन्मों के बाद एक इंसान के रूप में हमें जन्म मिलता है ना। वाई डू वी वॉन्ट टू स्पॉइल इट, वाई डू वी वॉन्ट टू स्पॉइल इट बाई सोचना कि भाई क्या सोच रहा है मेरे मन। मत सोच, सोचना है सोच। ऐसे करो कि कोई तुम्हारे बारे में कोई रूमर फैला रहा है ना, मतलब कोई भी तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहा है तो तुम बोलो अच्छा ऐसे था, नहीं मैंने तो ऐसे किया था, लेकिन बस। and make them fight with themselves only. Okay, अच्छा, the video is getting too long today but I'm very happy to speak for such long time. इतने टाइम बाद मैं खुश होकर वीडियो बना रही हूँ, कुछ मतलब कि मैं खुश हूँ अंदर से, मज़ा आ रहा है बनाते वक्त, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे वीडियो बनाते वक्त जेन्युइन बड़ी खुशी होती है। और अब तो ठंड आ गई है भाई, ठंड कपड़े पहन लिया करो। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिव पीपल? क्या मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव पीपल की कमी है क्या? नो, ऐसे नहीं। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो जो ज़्यादा जजिंग में ना रहे, बैक बिचिंग में ना। नो, पॉजिटिव पीपल मीन्स आपको खुद फ़र्क पता है, मुझे बताने की तो ज़रूरत लगती नहीं कि मैं बताऊँ आपको व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव पीपल। अच्छा, तो बस आई थिंक आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज़ आज मैंने सिर्फ इस टॉपिक से हट के भी काफ़ी बातें करी हैं। एंड एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि बाहर जाओ और दुनिया को बताओ कि यू आर मेंट टू बी। जज होने के लिए नहीं आए हो आप इस दुनिया में, पता है ना। यू आर नॉट हियर फॉर बीइंग जज्ड। मैं नहीं जज कर रही आपको किसी भी चीज़ पे, आप भी क्यों कर रहे हो किसी को, मत करो। दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ द वे यू आर। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो ना, तो कोई आपके बारे में बैक बिचिंग नहीं कर सकता। और खुद जो मुंह पे दिखा देता ना कि भाई तुम लोगों के बीच में मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा और मेरे अंदर से कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं वैसे दिख रही हूँ, मेरी बॉडी ऐसा। नो, आपने देखा है कुछ बहुत चबी और हेल्दी लड़कियाँ होती हैं और कुछ इतनी स्किनी होती हैं, बट स्टिल वो जो कॉन्फिडेंस वो कैरी करती है ना, उसकी मदद, उसकी वजह से उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। दे इवन से भाई शी इज़ वेरी गुड। समझ रहे हो मेरी बात, मैं जो कहना चाह रही हूँ? मतलब या आप देखना ना, कई लड़कियों में इतना भयंकर मस्त कॉन्फिडेंस होता है एंड दे लुक सो गुड विद दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे जेन्युइन बड़ा पसंद है जब लड़कियाँ कॉन्फिडेंट होती हैं अपने अंदर, अपने स्किन टोन में, अपनी बॉडी टाइप में, अपने फेशियल फीचर्स को लेके। ठीक है, यू आर वन ऑफ दोज। रिमेंबर, यू आर हियर फॉर अ रीज़न एंड दैट्स इट। और क्या ही बोलूँ मैं। Thank you so much for watching. I'll make next video जब I'll post. हाँ, ठंड हो रही है, गर्म कपड़े पहना करो, it's very cold here. Bye.